जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, देखेंगे आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। 5 मेजर प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पर निकालूंगी माँ भगवती के आशीर्वाद से। ठीक है, तो आपको अपने बारे में सोचना है और आप जो चीज़ चाहते हो उस वो आने वाले हफ्ते को लेकर सोचो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सके। तो ध्यान करो माँ कालरात्रि, माँ दक्षिणेश्वरी काली का, या फिर जिस भी ईष्ट को आप अपना मानते हो उनके बारे में सोचो, उनके बारे में ध्यान करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकें। बाकी टैरोट रीडिंग पर ऑफर्स स्टार्ट है, आप लोग अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। मुझे बताइए माँ, ऐसे कौन सी 5 मेजर प्रेडिक्शंस है जो इन लोगों की लाइफ में घटित होने के योग बन रहे हैं इस आने वाले हफ्ते में। रीडिंग जो है टाइमलेस रहेगी, डेट मेंशन कर दूंगी मैं, बाकी कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। ठीक है, चलिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ कालरात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कितने कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक लास्ट कार्ड और लूँगी मैं माँ, मुझे एक लास्ट कार्ड और दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक कार्ड और मुझे दीजिए। सिक्स ऑफ कप्स। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? आई होप के कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। चलिए ठीक है, रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, पहले कार्ड्स बता देती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। आपके लिए मई का महीना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी मेजर खबर आप लोगों को मिलेगी। मैं एक थोड़ा सा बता रही हूँ, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करूंगी। मई का महीना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मई है, जून है, जुलाई है। ठीक है, ये 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास होने वाले हैं। तो पहला प्रेडिक्शन माँ भगवती का ये है कि जो लोग सिंगल है, जो लोग अनमैरिड है, उनका विवाह सूझ सकता है इस आने वाले हफ्ते में। विवाह से संबंधित कोई ना कोई आपको अच्छी खबर ज़रूर मिलने वाली है। इसी हफ्ते के दौरान की बात कर रही हूँ मैं। जो खास तौर पर जो डेज निकल कर आए हैं, थर्सडे या फ्राइडे की एनर्जीज हैं इस हफ्ते में। थर्सडे या फ्राइडे में आप लोगों को शादी से संबंधित गुड न्यूज़ मिलेगी। ट्रेडिशनल शादी ज़्यादा है, अरेंज मैरिज ज़्यादा निकल कर आई है, लेकिन शादी ऐसी होगी, मतलब वो व्यक्ति सामने वाला ऐसा होगा या होगी जिसे देखकर आपका मन भी खुद ये कहने लगेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति मेरे लिए ही बना है। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी निकल कर आई है इस आने वाले हफ्ते में, जिन लोगों की मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है और स्टक सिचुएशन है, फंसे हुए हो, मैरिड लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में पोजीशन या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व होने की कगार पर आगे बढ़ेगी। मूवमेंट नज़र आई है। जो भी स्टक सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित है, ये थोड़ा सा हलचल वहाँ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। खास तौर पर ये एनर्जी भी है कि अगर आप लोगों को सबने गलत ठहराया था, आपको धोखेबाज कहा था, या फिर आप लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणियां की गई थी जैसे कि आप लोग बातें छुपाते हो या फिर आप लोग वैसे नहीं हो जैसा दिखते हो, तो जिस भी व्यक्ति ने ये बातें आप लोगों के अगेंस्ट की थी, उस व्यक्ति का रियल फेस इस हफ्ते सामने आएगा। उस व्यक्ति के बारे में एक होता है खुलासा हो जाना, उस व्यक्ति का खुलासा हो जाना, और आप इनोसेंट हो तो आपको इनोसेंट का बता देना, आप लोगों को इनोसेंट की खिताब मिल जाना। वैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, तो आपकी जॉब से संबंधित, आपके करियर से संबंधित और आपके फाइनेंस से संबंधित किसी प्रकार की गुड न्यूज़ आप लोगों के जीवन में आ रही है, आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर आप लोग अपनी नौकरी चेंज करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आने वाले समय में आपको एक मौका प्रदान किया जाएगा, लेकिन मौके पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है ना पूरा फोकस, और शायद चील या बाज है ना, जिस तरीके से वो अपने
शिकार पर पूरा फोकस रखते हैं, इसी प्रकार आपको भी अपनी जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस पर ध्यान रखना है। पैसों के मामले में ऐसा है कि पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति भी उस पैसे को ठगता हुआ दिखा है। तो अगर फोकस नहीं रहेगा तो भाई और सामने वाला तो फ़ायदा उठाएगा ही ना। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपके पैसे का, आपकी एनर्जीज़ का गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए आपको एक्टिव अलर्ट रहना है। तीसरी एनर्जी मेरे पास ये निकल कर आई है कि आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति एंट्री करेगा। आपका जो रिलेशनशिप अगर काफ़ी समय से अनस्टेबल है, बातचीत नहीं होती है, हमेशा आप जब भी बात करने का प्रयास करते हो या फिर वहाँ से बातचीत होती है तो आपको दुख दर्द मिलता है और ऐसी बातें कही जाती है कि जिससे आपका दिल टूट जाता है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में कोई अन्य व्यक्ति, कोई न्यू एंट्री आप लोगों की लाइफ में दिखी है। आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है और आपके वर्क प्लेस पर भी वो व्यक्ति नज़र आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज आपके नोन में है। कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको प्रपोज करेगा, जो आप में इंटरेस्टेड है। ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। साथ ही साथ मुलाकात दिखी है, नए व्यक्तियों से मुलाकात दिखी है। नए से ज़्यादा यहाँ पर आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मुलाकात कर सकते हो जिससे पिछले 6 महीने से लेकर 6 साल तक ना मिले हो। ठीक है, 6 महीने से लेकर 6 साल तक आप लोग उस व्यक्ति से ना मिले हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आई है। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसी एनर्जी की जो आप लोगों को थोड़ा दुख दे सकती है। ब्रेकअप होने के योग बन रहे हैं इसी हफ्ते में। ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें ब्रेकअप के चांसेस है, लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि आपके शोल्डर्स में दर्द शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आपके कंधों में मुझे दर्द दिखा है। ठीक है, आपका मतलब अपर बॉडी में तकलीफ आप लोग महसूस कर सकते हो। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, जो भी आएगा जाएगा सब उनकी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, हम किसी को ना लेकर आते हैं ना हम किसी को भेजते हैं, सब उसका निर्णय है, सब उसकी सोच है, सब उसकी महिमा है। तो जो आता है जाता है सब उसकी मर्जी से होता है और सब हमारे हित में होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो दूर जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मों का दोष भी होता है, आपकी पास्ट लाइफ का दोष होता है। पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ चीज़ें की होंगी तो वो पे करना ही पड़ता है। और आप सबको पता है कि पास्ट लाइफ में हम जो भी चीज़ें करते हैं विद इंटरेस्ट यहाँ हम करंट अपनी लाइफ में देते हैं, और कई लोगों ने दिया भी होगा विद इंटरेस्ट। इसी हफ्ते में यहाँ पर थोड़ी लड़ाई झगड़े की वाइब्रेशंस भी निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तू तड़ाक, है ना, वैसी एनर्जीज़ हैं। चीज़ें छीनना, झपटा झपटी, वैसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। चोरी हो सकती है, इसलिए अपने घर का, अपने सामान का ध्यान रखना। चोरी की भी एनर्जीज है। कोई व्यक्ति आपके घर में या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पर्स, आपका वॉलेट, है ना, सॉरी पर्स हो गया, आपका जो भी वॉलेट सेम ही है, और आपके पैसे ये चुराने के भी योग बन रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा मंदिर में विजिट करोगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा समय जो है व्यतीत करो मंदिर में ही। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। अब मैं एक आप लोगों के लिए संदेश देख लेती हूँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक संदेश बताइए माँ मुझे। माँ वीणा वादनी यानी कि माँ सरस्वती का संदेश आप लोगों के लिए निकल कर आया है। नया सीखने का समय है, आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ध्यान रहेगा तो मिल जाएगी, पर है ना, तो ये उसी से संबंधित मैसेज भी है कि आप लोगों को आपका जो सीखने का समय भी है और साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी को आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। पढ़ाई की मेज़ या फिर ऑफिस के डेस्क पर माँ सरस्वती की एक छोटी सी प्रतिमा आप लोग रखें, या फिर अपनी डायरी में माँ सरस्वती की एक प्रतिमा रखें। जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है, जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़्यादा खास रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए इस वीक की। आई होप की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मुझे को अपना तो सबको अच्छा ही लगता है ना। चलिए, तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतर, बेहतरीन और आप लोगों के हित में होगा। जय माँ काली।